Lovely Professional University, transforming education, transforming India. सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। आओ आओ नाटक देखो, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक। आओ आओ नाटक देखो, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक। नमस्कार, हम सभी एलबीयू के छात्र छात्राएं स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस की तरफ से आप सभी के समक्ष नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति लेके हाजिर हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बेटियों को, महिलाओं को कैसे दबाया जाता है। हम सभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप सभी को दिखाएंगे कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। तो आइए बढ़ते हैं दृश्य पहले की तरफ। पापा पापा देखो, मैं कॉलेज में फर्स्ट आई। अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबको मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाऊंगा। पापा इसके बाद ना मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और आगे जाके अपने सपने भी पूरे करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने और मैं अपना सपना पूरा करके आप सबका नाम रोशन करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसी सोच नहीं रखते हैं। अब तो तुम्हारी देखो कितने अच्छे से ग्रेजुएशन हो गई है, अब तुम्हारी शादी की उम्र है, अब तुम अपने ससुराल जाओगी, अब तुम्हारी शादी होगी। पर पापा, ये समाज की ऐसी सोच की वजह से क्या मैं अपने सपने भी ना पूरे करूं? पापा नहीं, मैं तो साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। अरे अगर आगे बेटी पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दीजिए ना। नहीं, तुम चुप रहो। घर की औरतें इन सब मामलों में दखल अंदाजी नहीं करती है। जाओ जाके रसोई संभालो। पापा मैंने तो सोच लिया है, मैं तो पढ़ूंगी। मैंने कह दिया, मैं तो पढ़ूंगी। नहीं, अब तो तुम्हारी शादी होकर रहेगी। तो जैसा कि आप सबने देखा, बेटी आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन समाज के दबाव के कारण माता पिता उसे आगे पढ़ने नहीं देना चाहते, उसकी जल्दी शादी करा देना चाहते हैं। अब बेटी की शादी तो हो जाएगी, लेकिन अब देखना ये है कि क्या शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसकी पढ़ाई पूरी करने में उसका साथ देंगे। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं दृश्य दूसरे की तरफ। जी, मैं क्या कह रही थी कि अब जो हमारी शादी हो गई है, तो क्यों ना हम मम्मी से जाके इस बारे में बात कर लें कि मैं आगे बढ़कर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है गोपी, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल की लड़कियां कहाँ इन सब चीजों के बारे में सोचती भी हैं। पर आई थिंक हमें एक बार अपने मम्मी पापा से बात कर लेना चाहिए इस मैटर में। तो चलिए अभी जाकर उनसे बात कर लेते हैं। हाँ चलते हैं उनसे। आइए आइए। मम्मी जी, हाँ बेटा जी। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए। मम्मी जी, गोपी बोल रही है कि इसे साइंटिस्ट बनना है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए? बेटा जी, अब इसमें मैं क्या बोलूँ, आपके घर के सारे फैसले आपके पापा लेते हैं। बट मम्मी जी, आप खुद ही सोच कर देखिए, अगर ये साइंटिस्ट बन जाती है तो इसमें हर्जी क्या है? और ये बात आप भी जानती हो कि ये अपने कॉलेज की टॉपर रह चुकी है, और इसमें वो हर एक गुण है जो एक साइंटिस्ट में होने चाहिए। और आप खुद ही सोच के देखो, कल को अगर ये साइंटिस्ट बन जाती है तो ये सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि मेरा, आपका, पापा का, हमारे पूरे परिवार का, बल्कि हमारे पूरे समाज का नाम रोशन करेगी। और वो समाज की हर लड़कियों के लिए एक मिसाल बन जाएगी। तो आई थिंक हमें एक बार इसे एक मौका देना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, हमारे घर में ऐसा नहीं चलता। अगर फिर भी तुम इतना कह रहे हो तो अपने पापा से पूछ लो। पापा, मैं आगे जाके साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, प्लीज पापा मुझे अलाउ कर दो ना। देखो बेटा, जैसे तुम्हें पता ही है, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और हमारे समाज में लड़कियों की नौकरी करने की शोभा नहीं दी जाती, और वैसे भी हमारे घर की बेटियां ये सब काम नहीं करती, और तुम्हें ज़रूरत भी क्यों है? हम है तो तुम्हारे लिए कमाने के लिए, हम सबके लिए कमाने के लिए। और वैसे भी अगर हमारे घर की लड़कियां काम करेंगी तो समाज में सब क्या बोलेंगे? पर पापा, मैं आगे जाके साइंटिस्ट इसलिए नहीं बनना चाहती कि अहम जी कम कमाते हैं या वो हम सबका पेट नहीं पाल सकते। मैं तो साइंटिस्ट अपने लिए बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मैं भी अपना कुछ नाम कमाना चाहती हूँ। पापा प्लीज मुझे अलाउ करिए ना। मुझसे पहले भी तो कितनी ही औरतें ऐसी रह चुकी हैं जो साइंस के मामले में अपना नाम कमा चुकी हैं, जैसे कि मैरी कॉम हो गई, और फिर मैरी क्यूरी, शकुंतला देवी, कल्पना चावला, ऐसी कई औरतें रह चुकी हैं जो घर और काम दोनों को बाखूबी निभाती रही हैं। प्लीज पापा मुझे अलाउ कर दीजिए। बस इस बारे में अब और बहस नहीं होगी। अहम कुछ समझाओ गोपी को, बस।
जी पापा तो नहीं मान रहे हैं, हम एक बार मम्मी से जाके बात करते हैं ना। मैं सच में बहुत मन से साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। हाँ देखो गोपी, आई थिंक वो हमारे बड़े हैं, वो अभी उनका दिमाग गर्म होगा, इसलिए थोड़े अभी वो टेंशन में होंगे, इसलिए उन्होंने अभी तुम्हें डांट दिया। बट जब वो ठंडे दिमाग से जाओ और उनसे मम्मी से एक बार फिर से बात कर लो इस मैटर में, मुझे लगता है वो परमिशन दे देंगे। जरूर। मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आप 2 मिनट मेरी बात सुनेंगी? हाँ बेटा जी बोलो। मम्मी मैं सच में साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और पापा नहीं मान रहे हैं, आप प्लीज उनसे एक बार बात कीजिए ना। देखो बेटा, सही नहीं लगता कि तुम शादीशुदा होकर घर की जिम्मेदारियों को दरकिनार करके पढ़ाई को महत्व दो। अगर तुम जॉब करने चली जाओगी तो घर की जिम्मेदारियों को कौन संभालेगा? पर मम्मा मैं तो बनना चाहती हूँ साइंटिस्ट, अब पापा नहीं मान रहे हैं, तो आप प्लीज उन्हें एक बार समझाने की कोशिश कीजिए ना। देखो बेटा, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारे पापा से एक बार बात करके जरूर देखूंगी। अहम जी मम्मी ने तो कह दिया है कि वो पापा से जरूर बात करेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, और एक बात हमेशा याद रखना गोपी, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं जरूर दूंगा, मैं तुम्हारी साइंटिस्ट बनने में हेल्प जरूर करूंगा। आप सभी ने देखा, क्या हमारे समाज में यही होना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी ने देखा कि कैसे एक बेटी शादी से पहले पढ़ना चाहती थी, परंतु उसके माता पिता नहीं राजी हुए, उसको दबा दिए। अभी तो उसके शादी के पश्चात भी अपने ससुराल में आने के बाद उसके सास ससुर नहीं माने पढ़ाई के लिए। आज हमारे समाज में ऐसे ही बेटियों को दबा दिया जाता है। हमारे देश में आज 14% ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में अभी हैं, और 85% से भी अधिक पुरुष प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये लड़की आगे क्या करती है इंडस्ट्री में जाकर। तो चलिए बढ़ते हैं दृश्य 3 की तरफ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। आज की मीटिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है इबोला कितना डेडली वायरस है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इबोला की वैक्सीन इजाद करके दें। आप हमारे बेस्ट साइंटिस्ट हो, तो हमारे टीम को लीड कौन करना चाहेगा? सर मैं करना चाहूंगी, मुझे लगता है मैं इस काम के लिए सबसे परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। तो लड़की है, क्या ही करेगी? बात तो सही है, लड़की क्या ही नहीं करेगी। वैसे ये लड़की है कौन? सर ये डॉक्टर गोपी है, ये हमारी न्यू ज्वाइनिंग है। ओके व्हाटएवर, तुम रहने दो। लड़कियों की बस की बात नहीं टीम लीड करना, ना ही रिसर्च करना। सर रिसर्च और लड़की होने में क्या रिश्ता है? मैं ये काम कर सकती हूँ क्योंकि मुझे इस काम का एक्सपीरियंस है और मैं अपने फील्ड की टॉपर रह चुकी हूँ। मैं इस काम के लिए जरूर परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। अच्छा। आप मुझे एक मौका देकर तो देखिए। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तुम में से कोई इसको सपोर्ट करना चाहेगा? अगर इसमें से एक भी बंदे ने तुम्हें सपोर्ट करा, मैं तुम्हें स्पेशल लैब असाइन करके दूंगा। ऐसे नहीं कर रहा सर, लड़की है, हम नहीं कर रहे। बट सर आई वुड लाइक टू टीम अप विद गोपी इन द मिशन ऑफ वैक्सीन। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो ठीक है। तुम्हें मैं 6 महीने का टाइम देता हूँ, अगर तुमने वैक्सीन निकाल के दिखा। क्या हुआ यार, 3 महीने होने को आए हैं, अभी तक तुम्हारा कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा मुझे। सर बस थोड़ा सा रह गया। थोड़ा सा करके रह गए। तुम्हारे सामने वाली टीम तुमसे आगे चल रही है। हो जाएगा सर। अगर नहीं हुआ ना, मैं सच बता रहा हूँ, तुम तीनों की नौकरी खा जाऊंगा मैं। नहीं सर, हो जाएगा सर, वो लड़की है, उनसे नहीं होगा। देख लो। हो जाएगा सर। मुझे लगता है हमारी वैक्सीन बन गई है। चलो चलो सर को दिखाते हैं। सर हमारी वैक्सीन बिल्कुल रेडी है मार्केट में जाने के लिए, आप चेक कर लीजिए। हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं कंफर्म हूँ ये सारे के सारे डेटा फेक है। डॉक्टर सोहेब, इस डेटा को जरा चेक करके ना ये सही है या गलत। ओके सर। तुम तीनों को एक काम दिया था, वो तुमसे नहीं हुआ। देख लूंगा मैं तुम तीनों को। चलो अभी उसे सॉरी बोलने के लिए। हमें तो पता ही था कि वो कर लेगी।
भैया रियली सॉरी गोपी फिर आपको रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो हम सभी नारियों को और मेल लोगों को भी अपने साथ बढ़कर नजरिया बदलने की। थैंक यू सर। आप सभी ने देखा कि कैसे बड़े जगहों पर भी महिलाओं को दबा दिया जाता है। वो लड़की कुछ करना चाह रही थी लेकिन उसका बॉस उसको उसकी आवाज को दबा देता है। लेकिन लड़कियों के अंदर, बेटियों के अंदर काबिलियत रहेगी तो वो खुद निखर कर आगे आएंगी। तो हम सभी को रूढ़िवादी सोच से आगे निकलकर कुछ करना होगा। इसलिए शिक्षा हो या सम्मान, दोनों है नारी का अधिकार। मैं चूज सकती हूँ आप मुझे मौके की तलाश। जय हिंद, जय भारत।